गांव करहंस में मनाया गया शहीद बलवान सिंह सहरावत का शहीदी दिवस। एक त्योहार की तरह पूरे गांव ने सम्मिलित होकर मनाया यह शहीदी दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए गए। गांव के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने दिया विशेष सहयोग। माला चढ़ा करके उनका अभिनंदन करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। चौधरी सतवीर सिंह जी सहरावत। हाँ सर, सामने देखो। साथ ही मैंने ग्राम पंचायत की ओर से हमारे सरपंच साहब उनको सम्मानित करें। दोनों की ओर प्रज्वलित करेंगे। हाँ जी, दीप प्रज्वलित, एक बार दीप प्रज्वलित करवाएं। लेकिन के ताऊ जी की भी थोड़ा सा घूम जाइए आप मैम। इधर बेटे, हाँ इधर देखना। और आज के कार्यक्रम को हम आरम्भ करेंगे। जो और भी गांव के हैं, जब पाकिस्तान ने अचानक भारत देश पर कुदृष्टि डाली, घुसपैठ आरंभ की और भारतीय सेना ने उनको रोकने का प्रयास किया, तो उधर से पाकिस्तान ने जिसमें हमारे देश के अनेक वीर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। अंततः उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी पराजय स्वीकार की और उसी में हमारे गांव के गौरव, हरियाणा की शान चौधरी बलवान सिंह जी 10 दिसंबर को शहादत को प्राप्त हुए। कहीं किसी के गले में जाकर के अपनी शोभा बढ़ाऊं, अन्य जगह पर मेरी शोभा बढ़ाई जाए, उसकी इच्छा होती है। इसीलिए कवि ने कहा था, उनका होता है जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरते हैं। जैसे आज हम चौधरी, बहुत सारे वक्ता भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हुआ सबसे पहले मैं एक गीत और धन्यवाद करता हूं। और इस बीच में हमारे जो इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हैं, पूर्व में रहे ब्रिगेडियर सेठी साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ डॉक्टर सतवीर सहरावत जी। मैं यहां पर पहुंचने पर आपका अभिनंदन। आप इस पवित्र भूमि पर, जो शहीदों की भूमि है, पहुंचे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई 1971 की, श्री बलवान सिंह सहरावत जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मिला इस करहंस की पवित्र भूमि और शहीदों की जो भूमि है, इस गांव में आने का मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं। और बड़ी आज मेरे को खुशी है कि इस पवित्र भूमि पर आकर के मेरे अंदर भी वो जोश है, मेरे अंदर भी वो शक्ति है। उन्होंने देश के लिए ये किया है, तो आपने जो ये कार्यक्रम किया है, बढ़ चढ़कर गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने
जो यहाँ पर भाग लिया है, आए हैं। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, छोटे बच्चे भी। तो शक्तियां हैं, हम खुद यानी कि इतने बिगड़ चुके हैं, बुराइयों के हम अधीन हो चुके हैं। और उसमें विशेषकर नशा, यानी कि हमारे जो जनरेशन है, जो युवा साथी हैं, उनके बीच में इतना पहुंच चुका है, प्रत्येक घर में घर कोई बाकी नहीं होगा, व्यक्ति चाहे बाकी हो। नशा आज ईर्ष्या, द्वेष, भाईचारा इतना खत्म हो चुका है कि हम एक दूसरे को नहीं मानते, एक दूसरे का सम्मान नहीं, छोड़ो हम अपने बड़ों को भी नहीं मानते। हमारे बच्चे आज ऐसी हालात हो चुकी है। एक अध्यापक होने के नाते से आप इतना मजबूत बने, ये मजबूर ना बने। एक मजबूरी आपने महाभारत में भी देखी थी, धृतराष्ट्र कहता है, वो योद्धा कहते हैं सभी कि हम मजबूर हो गए हैं, और उसी कारण से इतनी बड़ी महाभारत हो गई, लाखों में। सलाम उन शहीदों को जो सो गए। देवता तुल्य भगवान का रूप हमारे रक्षक का नाम लेकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलकर, और फिर देखेंगे आपके मन में, शरीर में क्या एक अलग किस्म की ऊर्जा महसूस होती है, अलग ताकत महसूस होती है। उसको अनुभव जरूर करें। एक बार सीधे बैठ जाए और 3 बार मेरे साथ मिलकर ओम का उच्चारण। कुछ नहीं, उसको याद नहीं अपनी बहन जो कलाई पर राखी बांधेगी, नहीं याद है। उसको याद है केवल एक उद्देश्य कि मैंने इस दुश्मन को मारना है, खत्म करना है, इसके लिए आगे बढ़ना है। परंपरा को कभी समाप्त मत होने देना, समाप्त मत होने देना। कर हंस गांव के अंदर और भी वीर योद्धा पैदा होना चाहिए, और भी सैनिक पैदा होना चाहिए। एक मिनट, वेट मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर सेठी साहब का, सूबेदार मेजर सतवीर सिंह सहरावत का, और आप सभी का। अब मैं सेठी साहब का सम्मान करने के लिए इस गांव के में 32 साल नौकरी की है। उसके बाद मैं यहाँ पानीपत में आया और मैं वहाँ भी मेंबर था जहाँ पर ये IAS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं, UPSC का भी मेंबर था। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अगर दोबारा जन्म मिला, बहुत मुश्किल है मनुष्य जीवन, लेकिन अगर मिला तो मैं फिर भी फौज के अंदर ही जाऊंगा और कोई नौकरी नहीं करूंगा। जो प्यार, जो इज्जत, जो सेटिस्फेक्शन फौज की नौकरी में मिलती है, वो यकीन मानिए किसी और नौकरी में नहीं है।